हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। इससे पहले मैंने आपके साथ सलवार की कटिंग शेयर करी थी। आज मैं सलवार को सिलना कैसे है, अगर आप काट के भी लेकर आ सकते हो किसी से, तो उसके बाद सिलना कैसे है ये शेयर करूँगी मैं आपके साथ। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, जितने आसान तरीके से कटिंग दिखाई थी उतनी आसान। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बेल्ट जोड़ना शुरू कर दिया है। बेल्ट में एक पीस एक्स्ट्रा जोड़ना था 6 इंच का, वो जोड़ दिया है। अब बीच में से यहाँ पर देखो इस तरीके से, जहाँ से नाड़ा घर बनाना है, छोटा सा 1-1 इंच का मोड़ के इस तरह से सिलाई लगाई है। अब देखो यहाँ पे नाड़ा घर बनाने के लिए इस तरीके से सिलना है। इसमें 1-1 इंच का, 1-1 1.5 इंच का, जिस तरीके से आपने जिस हिसाब का कपड़ा छोड़ा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने नाड़ा घर भी बना दिया है। यहाँ से बीच में से नाड़ा डालने के लिए छोड़ दिया। ये पूरी बेल्ट तैयार हो गई है। सबसे पहले मैंने बेल्ट ही तैयार करी है। इसके बाद मैं कली, जो मैंने कलियाँ काट रखी थी, मैंने आपको बताया था कि मैंने 4 ही कली काट रखी है और उसी हिसाब से बनाऊंगी। तो यहाँ पर जहाँ पर नाड़ा घर होता है वहाँ से पकड़ के ठीक पीछे की तरफ यहाँ पे कट का निशान लगाना है, क्योंकि पीछे वाले जो चुन्नट होते हैं वो डालने होते हैं उधर। तो यहाँ पर बीच वाला जो पल्ले होते हैं, जो मैंने कि 4 ही पल्ले काट रखे हैं, 6 पल्ले होते हैं सलवार के, मैंने 4 ही काट रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी सलवार में, बिल्कुल एकदम प्रॉपर जैसे सलवार बनती है वैसी बनेगी। तो देखो मैंने एक कली जोड़ दी है, इसमें एक कली ही जोड़नी है। यहाँ पे मेरी लड़की बार बार परेशान कर रही थी। आपके घर में भी बच्चे होंगे तो बच्चे तो परेशान करते ही हैं, गुस्सा भी आता है, लेकिन क्या करें, अब बच्चे तो होते ही हैं परेशान करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों कली जोड़ दी और इस तरफ से आसन जोड़ना है। देखो जैसे 1-1 कली थी ना एक्स्ट्रा, तो चौड़ी तरफ से वो 1-1 कली जोड़ दी। 1-1 कली मैंने काटी, 1-1 कली रखी थी और 1-1 कली जोड़ दी है। अब दोनों तरफ आसन जुड़ेंगे इस तरीके से। तो आसन में सिलाई लगेगी। तो आसन सिलाई लगने के बाद देखो गोल तरीके से, इस तरीके से सलवार हो चुका है। अब इसका एक आसन, इस तरफ से एक आसन उठाना है और जो पीछे कट लगा रखा था उस कट पे मिलाना है और इसमें डलेगी 2 चुन्नट। ये होगा पीछे की तरफ का। तो पीछे की तरफ मैंने पहले ही कट लगा दिया था बेल्ट में। तो यहाँ पर देखो मशीन पे ले आई हूँ मैं इसको। अब मशीन के साथ ही दिखा दूँगी आपको कि किस तरीके से 1-1 इंच की चुन्नट, थोड़ी बड़ी बड़ी चुन्नट आपको लेनी है। एक इस तरफ, एक इस तरफ पलट के देखिए आप इस तरीके से अंदर की तरफ रखो चाहे बाहर की तरफ रखो, दोनों तरफ से सही प्लेट जाएंगी। आप नीचे की तरफ भी रख सकते हो और ऊपर की तरफ भी रख सकते हो। तो मैंने इसमें ऊपर की तरफ रखा हुआ है इस तरीके से, ये देखिए आप। और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे 2 चुन्नट, एक चुन्नट सिलाई की इस तरफ, एक चुन्नट सिलाई की उस तरफ। ये देखिए आप, एक अपनी तरफ और एक फिर दूसरी तरफ। तो यहाँ पे सिलाई लगा दी है चुन्नट में। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि पीछे की चुन्नट, डबल चुन्नट भी डाल सकते हैं, मैंने सिंगल डाली है। देखो 1-1 चुन्नट डाली है दोनों तरफ। अब इसके बाद आएगा आगे की बारी। तो जहाँ पे हमने नाड़ा घर बना रखा है ठीक उसकी तरफ, क्योंकि सिलाई लगा रखी है एक, तो सिलाई की तरफ नहीं बल्कि जहाँ पे नाड़ा घर बना हुआ है, नाड़ा डलता है जहाँ से, उसकी तरफ। तो यहाँ पे रख दिया है मैंने नीचे मशीन की तरफ। और जो एक आसन की साइड बचा हुआ है, अब हमें प्लेटें डालनी है। तो दूसरी आसन की साइड ये रही, अब ये मिलानी है यहाँ पे सिलाई के साथ, नाड़े वाली सिलाई के साथ इस तरीके से। और अब इसमें प्लेट बनानी शुरू करनी है। ये देखिए आप, मिला के रखनी है। अब इसमें आधा इंच की प्लेट्स बनानी है। जिस हिसाब के आपके पास सलवार का कपड़ा है, ज़्यादा कपड़ा है तो आप घनी घनी बना सकते हैं, बिल्कुल क्लोज एक के ऊपर एक करके बना सकते हैं। और कम कपड़ा है तो आप थोड़ा दूर दूर बना सकते हैं, जिस हिसाब की आपको पसंद है। तो इस तरीके से आधा इंच की बनाती जाऊंगी और जब तक कपड़ा, बेल्ट और सलवार का कपड़ा पूरा बराबर हो जाएगा, उसके बाद इसको इस तरीके से सिलना है। तो चुन्नट मेरी पूरी हो चुकी हैं, यहाँ से मैंने सिल दिया है। अब दूसरी तरफ भी सेम आएगा। देखिए आप, इस तरह से चुन्नट बनी हुई है आधा इंच की। अब दूसरी साइड भी सेम करना है उसी तरीके से अंदर की तरफ। ये देखिए आप, अंदर की तरफ मुड़ेगा ये। और यहाँ पर भी उल्टी तरफ, मतलब दोनों को अपोजिट साइड करना है। अगर वो आपने नीचे की तरफ कर रखी तो इस वाले को भी नीचे की तरफ करना है। इस तरीके से पूरा सिल के अब मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके की चुन्नट बनी है पजामे में। बहुत ही सिंपल तरीका है, एकदम सीधा सीधा। ये देखिए आप, इस तरीके की चुन्नट बनी है आधा इंच की। ये देखिए आप, बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये देखिए चुन्नट बन गए। अब इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी मैं। अगर जिसके पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है वो ऊपर से पक्की सिलाई लगा दे, कहीं नहीं जाएगा। मैं 11 साल से बिना इंटरलॉक के अपने कपड़े सिलती हूँ, अपने घर वालों के, शादी के से लेके सब कुछ मैं अपने खुद ही बनाती। अगर तो मैं कभी इंटरलॉक नहीं करती, इस तरीके से पक्की सिलाई लगा देती हूँ। कहीं नहीं जाता है कपड़ा, बिल्कुल भी कहीं नहीं।
तो इस तरीके से ये देखिए मैंने सलवार इस तरह बना दी। अब इसमें मोहरी रह गई है खाली, तो मोहरी जितनी चौड़ी आपको बनानी है, मेरे को 7 इंच तैयार चाहिए, तो 8 इंच का काट के मैंने, यानी कि 16 इंच का, 7 इंच मेरे को गोल में तैयार चाहिए, तो 16 इंच काट के पट्टी इस तरीके से मैंने एक तरफ से इसको फोल्ड कर दिया है और एक तरफ से इसको सिल रही हूँ सलवार के साथ। ये देखिए आप, अब फोल्ड कर दिया, अब इसमें लगेगी बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई, एकदम किनारे किनारे। और इस तरीके से मैं इसमें बारीक बारीक सीधी सीधी सिलाई लगा दूँगी 6, जितनी चौड़ी मोहरी है उतनी, बिल्कुल एकदम बारीक बारीक कोने से लेके, और एक एक पैर की सिलाई लेके इसमें मैं 6 सिलाइयाँ लगा दूँगी। सिंपल सिंपल सीधी सीधी, कोई डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। ये देखिए बिल्कुल सिंपल सिंपल। और इसमें अब मैं एक हल्की सी सिलाई लगाऊंगी जिगजैग वाली, थोड़ा बड़े जिगजैग, एक ही, आप डबल 2 भी लगा सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, जैसे आपको आए। ये सिर्फ अननोन पर्सन के लिए है, जो नहीं, जिसको आता है बिल्कुल थोड़ा बहुत मशीन चलानी आती है हल्की सी, तो वो भी कपड़े बना सकता है बिल्कुल आसान तरीके से। कुछ भी आपको प्रोफेशनल करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सिंपल तरीके से आप अपने लिए सलवार सूट तो बना ही सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए आप, मैंने सिंपल सिंपल इसमें जिगजैग बनाया, बड़ा बड़ा जिगजैग, एक एक बनाए सिंगल लाइन, बाकी 6 लाइन सीधी सीधी। ये देखिए आप, कुछ भी ज़्यादा कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और जिगजैग आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं क्रॉस करके, नहीं बनाना चाहें तो इतने में भी सलवार अच्छी लगेगी। ये देखिए आप, सिंपल सोबर। और इसके बाद मैंने 7 इंच का बोला था आपको कि मैं 7 इंच की तैयार इसमें बनाऊंगी मोहरी, तो यहाँ पे 7 इंच पे मैं लगाती हूँ इसमें सिलाई। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, डबल सिलाइयाँ लगा दी हैं सलवार में, और ये देखो डबल सिलाई पूरे में फेर दूँगी ताकि उधड़े ना बिल्कुल भी। और इस तरीके मेरी सलवार हो गई तैयार, बिल्कुल बढ़िया सलवार हो जाएगी तैयार, सिंपल सोबर। जैसे जो घर में आंटी लोग वगैरह जो होते हैं, अम्मा लोग या मतलब बड़े एजड लोग होते हैं, उनके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल सलवार, बहुत ही सुंदर तरीके से, सिंपल एकदम सिंपल सोबर। और इसके बाद मैं इसका सूट सिलूँगी, तो उसका भी वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ कि बड़े जने, बड़े बुजुर्ग जो आपके घर में है कोई भी, तो उनके लिए आप सिंपल सूट कैसे तैयार कर सकते हो। ये देखिए आप, ये पीछे के चुन्नट हैं, इनमें डबल चुन्नट भी लगते हैं, सिंगल भी लगते हैं, जैसे मर्जी लगाना चाहो, अंदर की तरफ भी लग सकते हैं, बाहर की तरफ भी लग सकते हैं। तो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया है बिल्कुल एकदम। और आपको अगर ज़रा सा भी थोड़ा सा भी पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे मैं फिर इसके बाद सूट सिलूँगी इसी के साथ का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी एकदम सिंपल तरीके का। उसके बाद मैं बहुत सारी कुर्तियाँ उर्तियाँ बनाऊँगी, वो भी शेयर करूँगी आपके साथ, किस तरीके से आप घर में बैठ के अपने लिए कम से कम सिल ही सकते हो और अपने सिलाई के पैसे आराम से बचा सकते हो। बिल्कुल एकदम बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही ना के बराबर खर्चे में एक धागा, और बस। ये देखिए आप, कितनी सुंदर घेर वाली सलवार बनी है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सिंपल। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। मिलते हैं नई वीडियो में।